Assalamu alaikum students. Today we are going to read chapter number 2 of the novel Goodbye Mr. Chips. First of all, make sure कि आपने chapter number 1 read कर लिया है because all the chapters of this novel are connected with each other. इसके main points देखते हैं. main points में सबसे पहले ब्रुकफील्ड स्कूल की बिल्डिंग है. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ब्रुकफील्ड स्कूल वो स्कूल है जहाँ पे मिस्टर चिप्स ने अपनी होल लाइफ स्पेंड की है. उनकी ज़िंदगी की तमाम यादें वहाँ से जुड़ी हुई थीं. अपने यूथ एज से ओल्ड एज तक वो वहाँ पे रहे. जी, ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग कैसी थी? ब्रुकफील्ड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ एज ए ग्रामर स्कूल. ब्रुकफील्ड एक कदीम अदारा था जो कि मलका एलिजाबेथ के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया, एस्टैब्लिश किया गया एक ग्रामर स्कूल के तौर पर. It was situated behind the rampart of ancient elms. ये elms के दरख्तों के पीछे वाक़या था, यानी कि इसके इर्द गिर्द elms के दरख्त बहुत ज़्यादा थे. It consisted of a group of 18th century building. ये 18वीं सदी की जो इमारतें थीं उन जैसी ये एक इमारत थी. These buildings centered upon a quadrangle and there were acres of playing fields beyond. क्वाड्रेंगल यहाँ पे इसका मतलब है चौकोर सहन, यानी कि दरमियान में सहन और साइडों पे बिल्डिंग्स, चारों तरफ में बिल्डिंग और दरमियान में सहन. इसकी बिल्डिंग ऐसी थी और बहुत दूर तक कई एकड़ों तक फैले हुए खेल के मैदान भी थे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेइंग फील्ड्स भी थे. फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये मलका एलिजाबेथ के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया और इसकी रीबिल्डिंग भी की गई. रीबिल्डिंग कब हुई? इन द रेन ऑफ किंग जॉर्ज. किंग जॉर्ज की जब दौरे हुकूमत था तो इसको रेनोवेट किया गया, इसकी रेनोवेशन की गई और इसकी बिल्डिंग को थोड़ा वास्ट किया गया. स्टूडेंट्स, ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल था ये कोई इतना अच्छा फर्स्ट रैंक का इतना अच्छा स्कूल नहीं था. इसको डिक्लाइन भी बहुत दफ़ा हुआ, जैसे नेपोलियनिक वॉर्स जब हुई तब से लेकर मिड विक्टोरियन डेज तक ये काफ़ी डिक्लाइन में रहा. लेकिन फिर भी ये सेकंड रैंक का बहुत अच्छा स्कूल था. अप्स एंड डाउन आते रहे लेकिन सेकंड रैंक का ये बहुत अच्छा स्कूल रहा अपने दौर में. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वेदरबाय. मिस्टर वेदरबाय, जैसा कि आपको पता है कि मिस्टर चिप्स ने जब ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया तो फर्स्ट हेडमास्टर मिस्टर वेदरबाय था. उन्होंने ब्रुकफील्ड को 1840 में ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की ब्रुकफील्ड स्कूल को. अपनी कोशिश उन्होंने पूरी की कि इसको बहुत अच्छा स्कूल बनाया जाए ब्रुकफील्ड स्कूल को. और इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि बाद में बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग बने, जिसमें कुछ लोग हिस्ट्री मेकिंग मैन भी थे, जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पीर्स एंड बिशप्स. ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ से पढ़ के गए जो कि बाद में इन ओहदों पर फाइज हुए. जी, ये थी ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में, वेदरबाय और वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में. अब हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स का वहाँ पे क्या रोल था, उनकी क्या एम्बिशंस थे जब वो ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ा रहे थे. जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया तो उनकी एज 22 थी और उनका ये एम्बिशन था कि वो वहाँ के हेडमास्टर बने, हेडशिप संभालें वहाँ की. तो जल्द ही उनको ये रियलाइज़ हो गया कि उनकी जो डिग्री है वो इतनी अच्छी नहीं है. आर्ट्स ग्रेजुएशन थी उनकी और वो नॉर्मल लेवल की टीचर थे, डिग्री उनकी इतनी अच्छी नहीं थी. तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया. उनके लिए ये बात एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन बट हाउ उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली कि वो जिस ओहदे पर फाइज हैं या जिस रैंक पर हैं वो उसी पर ही रहेंगे या उसी पर ठीक हैं. तो उन्होंने जब चिप्स एट द एज ऑफ 40, जब वो 40 की एज तक पहुँचे तो वो अपनी जॉब से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुके थे, बिल्कुल हैप्पी थे अपनी जॉब से. देन एट द एज ऑफ 50 ही बिकेम द डॉइन ऑफ द स्टाफ. डॉइन कहेंगे सीनियर मेंबर, यानी कि हेड या फिर लीडर. हेड
ہیڈ ممبر بن گئے تھے اپنے سٹاف کے، لیکن ہیڈ ماسٹر نہیں بنے۔ ڈوئن کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہوتے سٹاف میں، جو بھی ڈیسیژن لینا ہوتا تو مسٹر چپس سے رائے لی جاتی، کیونکہ وہ باقی سٹاف میں موسٹ سینئر ممبر تھے۔ دین ایٹ دا ایج آف 60 وہ بہت زیادہ سینئر بن چکے تھے مسٹر چپس، اور کہا جاتا ہے کہ وہ خود میں ہی ایک بروک فیلڈ بن چکے تھے۔ مسٹر چپس اٹ سیلف بروک فیلڈ تھے۔ کوئی بھی فائنل ڈیسیژن لینا ہوتا تو وہ مسٹر چپس کی رائے کے بغیر نہیں ہوتا تھا، اور کہیں ڈنر وغیرہ یا کوئی انویٹیشن ہوتا تو وہاں پہ مسٹر چپس کو ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کیا جاتا۔ دین مسٹر چپس کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ چکا تھا۔ 65 ایئرس کے تھے جب مسٹر چپس نے ریٹائرمنٹ لی ان 1913، اور جب پریزنٹ فیئرویل پارٹی بھی ان کو دی گئی، وہاں پہ مسٹر چپس نے اسپیچ بھی کی، اور اسپیچ میں انہوں نے کافی زیادہ جوکس بھی سنائے لوگوں کو لیٹن میں، کیونکہ وہ وہاں پہ لیٹن پڑھاتے تھے بروک فیلڈ میں۔ ان کو گفٹ بھی پریزنٹ کیے گئے، ان میں کچھ گفٹ یہ تھے: ایک چیک ان کو دیا گیا، ایک رائٹنگ ڈیسک دیا گیا، اور ایک کلاک دیا گیا۔ اس چیپٹر میں یہاں تک یہ آپ کا یہ سیکنڈ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے 3 مین پوائنٹس پڑھے ہیں۔ فرسٹ ہمارا تھا بروک فیلڈ اسکول کی بلڈنگ کیسی تھی، اس کو کس کے دور حکومت میں بلڈ کیا گیا، اور اس کو رینوویٹ کب کیا گیا۔ سیکنڈ تھا کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کس کس رینک کے اسٹوڈنٹ بن کے نکلے وہاں سے۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس مسٹر چپس کی اولڈ ایج کے بارے میں اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کو آپ نے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے چیپٹر نمبر 2 کی، اس کو اچھے سے آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ اس کی جو مین ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے، ان کے میننگز دیکھنے ہیں، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے کویسچن آنسر ریڈ کریں گے انشاءاللہ۔